इतनी सुंदर बात कह रहे हैं ऋत्वाग ऋषि, जो हर माता पिता को समझनी चाहिए, हम सबको जीवन में उतारनी चाहिए। ऋत्वाग ऋषि कह रहे हैं, महाराज हे गर्ग मुनि, आपको पता है इस संसार में धन्य कौन है? इस संसार में भाग्यशाली कौन है? गर्ग मुनि ने कहा, आप ही बताओ कौन है? तो ऋत्वाग ऋषि बोले, महाराज इस संसार में वही धन्य है, वही भाग्यशाली है जो धन्यास्ते मानवो लोके सुपुत्रो यद ग्रहे स्थितः। जिस घर में सुपुत्र का जन्म होता है वही घर धन्य है। धन्यास्ते मानवो लोके सुपुत्रो यद ग्रहे स्थितः। वो घर नहीं है, वो घर तीर्थ है जिस घर में कोई सुपुत्र का जन्म हो जाए, किसी भक्तिवान पुत्र का जन्म हो जाए, किसी मातृपितृ भक्त पुत्र का जन्म हो जाए, वो घर धन्य है। और महाराज आपको पता है इस संसार में सबसे बड़ा अभागा कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? गर्ग मुनि ने कहा, आप बताइए। ऋत्वाग ऋषि कहते हैं, महाराज जिस घर में कुपुत्रेणान्वयो नष्टः जन्म नष्ट कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः कुपुत्रेण कुलम नष्ट कुपुत्रेण हतम यशः। जिस घर में कुपुत्र होता है महाराज वो घर सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाला है। क्यों? जिस घर में कुपुत्र होता है वो संपूर्ण वंश के सम्मान को मिट्टी में मिला देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। माता पिता और पूर्वजों के द्वारा कमाई गई संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और नित्य ही माता पिता और पूरी परंपरा के लिए दुख का कारण बन जाता है। जिस घर में कुपुत्र होता है महाराज, अगर नरक और स्वर्ग धरती पर देखना है, जिस घर में संतान अच्छी है वही स्वर्ग है और जिस घर में संतान खराब है वही नरक है। महाराज वो स्वर्ग और नरक हम नहीं जानते, लेकिन प्रत्यक्ष स्वर्ग और नरक कोई है तो जिस घर की संतान दुष्ट है वो घर नरक है और जिस घर की संतान श्रेष्ठ है वही स्वर्ग है। और बहुत समझने वाली बात है, आजकल स्थिति ये हो गई है कि माता पिता के पास समय ही नहीं अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं, अपने ऑफिस में व्यस्त हैं, अपनी ड्यूटी में व्यस्त हैं, इतना उलझा लिया है हमने अपने जीवन को कि हमारे पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। और फिर भी मैं उत्तराखंड जाता हूँ अथवा हिमाचल आता हूँ, ये जो पहाड़ का क्षेत्र है हमारा, अथवा कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं जाना होता है, वहां फिर भी स्थितियां ठीक हैं। लेकिन शहरों में जाता हूं तो हृदय में वेदना उठती है। कई बार दिल्ली जाना होता है या बॉम्बे में कथा है या कहीं बाहर किसी बड़े शहर में कथा है, मुझे देखने को मिलता है माता पिता दोनों नौकरी में व्यस्त हैं। बच्चे को कौन देखे तो किसी व्यक्ति को धन दे करके रखा है कि हमारे बच्चे को संभालो। देखो भोजन इत्यादि तो वो करवा देगा, पालन पोषण भी कर देगा, पर संस्कार नहीं देगा। फिर लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, बड़े शहर में रहते हैं, दोनों का कमाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा एक बात बताओ, आप दोनों माता पिता खूब धन अर्जन करो, खूब कमाओ, और जब आपकी उम्र लगभग 50 वर्ष की हो जाए तब आपको पता चले कि संतान तो खराब हो गई, अब उस धन का क्या करोगे बताओ? अरे वो धन किसी काम का है? मुझे आज भी स्मृति में आता है, एक जगह हम कथा में थे और वो व्यक्ति बड़े धनवान थे जिनके घर पर हमारी व्यवस्था थी रुकने की। सांझ के समय कथा के बाद हम बैठे थे तो वो हमारे पास बैठने को आए और बहुत बातचीत हुई और बातचीत करते करते उनकी आंख में आंसू आ गए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है? बोले महाराज मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, भगवान की दया से सब है, बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, वैभव है, लेकिन मेरे जीवन में एक ही दुख है। क्या? बोले मेरी संतान अच्छी नहीं।
उस व्यक्ति का वाक्य है, हम नहीं कह रहे, उसने हमसे कहा। बोले महाराज जी, लोग कहते हैं कि आपके पास तो समुद्र जितना धन है, पर महाराज अगर समुद्र से भी निकालते ही रहेंगे तो वो भी खाली हो जाएगा। बोले जब मैं अपने संतान को देखता हूं तो मुझे नींद नहीं आती, रात्रि में चिंता होती है, दुख होता है कि हमने ऐसा क्या पाप किया जो हमारे घर में ऐसी संतान हो। जब आपकी अवस्था 50-60 वर्ष की हो जाएगी तब आप समझोगे कि धन की वास्तविकता में उतनी कीमत नहीं है जितनी हम लोग मान बैठे। देखो, धन बहुत जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो धन कुछ नहीं होता, पैसे कुछ नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको अपने को दिखाना है, अथवा कोई वस्तु चाहिए, भोजन से लेकर किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, सब काम धन से ही चलता है। धन कुछ नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, पर भैया एक बात और भी कहते हैं, धन सब कुछ भी तो नहीं है, कुछ है पर सब कुछ नहीं है। हम केवल धन के पीछे ही भागते रहें, न अपने जीवन को देखें, न अपनी संतान को देखें, न अपने खुद को समय दें, न अपने परिवार को समय दें। उस धन का क्या करोगे, कहां ले जाओगे उसे? फिर मरने के बाद धन पड़ा रहता है और छूट जाता है सब कुछ। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हमको तो सांस लेने की समय नहीं। तो फिर इतना भी क्या, हम धन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? धन का अर्जन करना बहुत अच्छा है। देखो, आप धन कमाओगे वो केवल आपके लिए अच्छा नहीं है, राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, राष्ट्र की भी उन्नति होगी। लेकिन हम अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा दें। हमको एक घड़ी नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में बैठकर 2 मिनट पूजा कर लें। हमको इतना समय नहीं है कि हम अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी समस्या को सुन लें, उनकी बातें सुन लें। अरे जब आप छोटे बच्चे थे तो वो भी तो सुनते थे आपकी, लेकिन हम बड़े हो गए, हमारे पास समय नहीं है उनके पास बैठने का, उनकी बात सुनने का। केवल धन का ही अर्जन क्या करोगे उसका? जब परिवार नहीं होगा, घर नहीं होगा, अपने नहीं होंगे, जीवन नहीं होगा, संतान नहीं होगी, तो फिर धन का क्या करोगे? धन आवश्यकता है पर सब कुछ नहीं है। मैं सबसे एक निवेदन करता हूं, ऐसा मत करो कि बस धन के पीछे ही पागलों की तरह भागे जा रहे हो। न तो अपने जीवन को देख रहे हो, न भगवान को देख रहे हो, न परिवार को देख रहे हो, न संतान को देख रहे हो, न अपने माँ बाप को देख रहे हो। कई बार मुझे बड़ा दुख होता है, हम कहीं बड़े शहर में कहीं कथा में गए हैं और कई लोग कहते हैं महाराज यहाँ हमको इतने वर्ष हो गए, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है हमको नहीं पता। कैसा जीवन है हमारा, हमको पता ही नहीं। और फिर जब कई बार उन जगहों पर कथा होती है तो मिलते हैं, मान लीजिए वो भी कथा में आए, ये भी कथा में, आप कहाँ रहते? अरे हम वही, अरे हम भी तो वही रहते हैं। महाराज इतने वर्षों बाद आज पता चला कि ये रहते हैं बगल में। क्यों? बोले कभी इनकी नाइट शिफ्ट होती है तो हम दिन में ऑफिस जाते हैं, तो शाम को लौटते हैं तो इनका ऑफिस रहता है, कभी मिलना ही नहीं हुआ। हम कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं? मेरे कहने का आशय केवल इतना है, आप अच्छा जीवन जिएं, धन भी कमाएं, अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें, साथ में पढ़ें। हमारे ऋषि मुनियों के कितने ग्रंथ लिखे हुए हैं, भारतीय परंपरा में कितने ग्रंथ हैं, उनको पढ़ो, भारतीय दर्शन को पढ़ो। हाँ, हमारी कई माताएं जो बहुत अच्छा गाती हैं, संगीत के प्रति हम लोगों के हृदय में रुचि हो, शास्त्र के विषय में हमारे मन में रुचि हो, भगवान के प्रति हमारे मन में रुचि हो, हम माता पिता की भी सेवा करें। देखो एक समय ऐसा होगा जब वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, ऐसा तो है ना। अरे मान लीजिए अभी आप लोगों के जिनके माता पिता 70 वर्ष के आसपास हो चुके हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वो जीवन में नहीं रहेंगे, फिर पछताओगे, फिर धन तो रहेगा, वो नहीं रहेंगे, फिर सोचोगे कि जब वो थे तब हम उनके पास बैठते, उनकी कुछ सुनते, उनसे कुछ कहते, लेकिन फिर धन कमाने में इतने अंधे थे कि समय ही नहीं था हमारे पास किसी के लिए। इसलिए मेरी प्रार्थना बस इतनी है, धन सब कुछ नहीं है,
अपने घर को, परिवार को, अपने जीवन को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए। कभी किसी तीर्थ यात्रा पे चले जाइए। अरे जीवन भर ही तो घर का कामकाज देखना है, धन तो जीवन भर ही कमाना है। कभी मन करे तो किसी यात्रा पे निकल जाओ, कहीं दर्शन करने चले जाओ, 2-4 महीने में कोई तीर्थ करके आ जाओ। कुछ भगवान के लिए समय निकालो, कुछ अपने लिए समय निकालो। देखो, जब हम भगवान के लिए समय निकालते हैं तो वो समय हम भगवान के लिए नहीं निकालते, खुद के लिए निकालते हैं। हम कम से कम पूरे दिन भर में 10, 15, 20 मिनट आंख बंद करके माला लेकर के बैठ सकें, इतना तो समय निकालो। खुद से पूछ सकें कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, या सब अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। बगल वाले ने इतना कर दिया, अब हमको इससे ज्यादा करना है। अरे भैया, वो भी छोड़कर जाएगा, तुम्हारा भी छूट जाएगा, किसकी होड़ में लगे हो? तो धन संग्रह करना है, धन कमाना है। आप व्यापार करो, आप नौकरी करो, आप जॉब करो, जो करना है वो करो, अच्छा है। लेकिन उसमें ही खो गए और फिर अपने लिए, जीवन के लिए समय नहीं। एक समय ऐसा होगा जब जीवन साथ नहीं देगा। आप जब 50-60 वर्ष के आसपास हो जाओगे, फिर शरीर साथ नहीं देगा, यात्राएं करना कठिन होगा। आपका मन करेगा कहीं चलें, कहीं दर्शन करें, कहीं कुछ देख आएं, कहीं घूम फिर आएं, संभव नहीं होगा। भगवान ने इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है, इस प्रकृति में क्या कुछ नहीं बनाया। कितने जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगल वन, नदियां, पेड़, शहर, पर्वत, क्या नहीं बनाया। और हम केवल धन को ही पकड़ के बैठे रहे तो वो ठीक नहीं। देखें, जानें, प्रकृति को समझें और एक अच्छा जीवन जिए, तब हमारे जीवन की सार्थकता है। वरना समय निकल जाता है, फिर लोग बाद में बहुत पछताते हैं। कई लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं, महाराज आज हमारे पास धन तो पर्याप्त है, किंतु इस धन का हम क्या करेंगे, इस धन को हम कहां ले जाएंगे? अब शक्ति ही नहीं शरीर में। कई लोगों को हम शहरों में मिलते हैं जिनके बच्चे विदेश चले गए और वो भी अब नहीं लौट पाते। इसलिए मेरे कहने का एक ही आशय है, हम सब अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए समय निकालें। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। कल भी हम शाम को बैठे हुए थे तो एक ही बात कर रहे थे कि भाई हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े अधिकारी बने, न बने वो उनका काम है, उनका परिश्रम है, उनकी मेहनत है। वो मेहनत करेंगे तो बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या बनाएं? आज किसी भी माता पिता से आप पूछते हो, आप अपने बच्चों को क्या बनाओगे? कोई कहेगा हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई कहे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोई कहे हम अधिकारी बनाना चाहते हैं, सब। लेकिन हमसे जब कोई पूछे कि भाई हम लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए, कोई भी अगर पूछता है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते, पहला उत्तर ये होना चाहिए माता पिता का कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं। वो डॉक्टर बन भी गया, इंजीनियर बन भी गया और एक अच्छा मनुष्य नहीं बना तो क्या वो समाज का कल्याण करेगा? क्या समाज के काम आएगा? ज्ञान समाज के काम तब आता है यदि वह योग्य व्यक्ति के पास होता है। आप देखो, अरे जो बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, आतंकवादी हैं, क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? कितने बुद्धिमान है वो, कितनी ज्ञान है उनके पास, कितने हथियार बना लेते हैं, पर वो अपने ज्ञान का प्रयोग किस में करते हैं? समाज को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए। यदि आपका बच्चा कल के दिन डॉक्टर, इंजीनियर बन भी जाता है और वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो वो समाज के लिए लाभदायक नहीं है। इसीलिए पहली जरूरत जो हम लोगों की है, हम अपने बच्चे को क्या बनाएं? एक अच्छा मनुष्य बनाएं। वो एक अच्छा मनुष्य बनेगा, एक अच्छा मनुष्य बनने के बाद वो जो भी बनेगा वो अच्छा ही बनेगा। वो एक डॉक्टर बनेगा तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, लोगों की सेवा करेगा। वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा तो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, लोगों की अच्छी सेवा करेगा। वो एक अधिकारी बनेगा तो लोगों से विनम्रता से बात करेगा, लोगों के दुख तकलीफ को समझेगा, लोगों की सहायता करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। वरना आप देख लीजिए,
आज समाज एक अच्छा मनुष्य नहीं बनाना चाहता, आज समाज केवल एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता है। और उसका परिणाम क्या है? आपने यदि कोविड के दौर में सुना हो, जिस समय कोविड जैसी महामारी आपदा आई, आपने सुना हो बहुत सारे लोगों के ये घोषित कर दिया गया कि उनको कोविड है और उनके अंदर के बहुत सारे अंग, जो ऑर्गन्स हैं शरीर के, किडनी, लिवर इत्यादि निकाल करके बेचे गए। किसके द्वारा? कुछ ऐसे डॉक्टर भी थे जिन्होंने ऐसा किया, और कुछ ऐसे डॉक्टर भी थे जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। मरीज कितने कितने मरीजों की रक्षा उन्होंने की, ऐसे भी डॉक्टर हुए। तो हमारे कहने का आशय क्या है? आप कई अधिकारियों के बारे में देखिए, कई अधिकारी बहुत अच्छे हैं, समाज में सबकी सहायता करते हैं, सुनते हैं, सबकी तकलीफ को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो सब पर प्रभाव दिखाते हैं, सबको परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, ऐसे भी हैं। तो मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनाइए, एक मानव बनाइए, जो सबकी पीड़ा, सबका कष्ट, सबका दुख समझ सके, उसका अनुभव कर सके। और जब वह अनुभव कर सकेगा तब अपने ज्ञान से लोगों की, समाज की सहायता करेगा, समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो शास्त्र कह रहे हैं, कुपुत्रेण कुलम नष्ट, कुपुत्रेण कुलम नष्ट, कुपुत्रेण हतम यश। जिस घर में कुपुत्र होता है वो केवल धन को नष्ट नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार के द्वारा कमाए गए सम्मान, मान सबको मिटा देता है। इसलिए भैया बहुत आवश्यकता है हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें भगवान का भक्त बनाएं, उन्हें राष्ट्र भक्त बनाएं, उन्हें मातृ पितृ भक्त बनाएं, उन्हें समाज का सेवक बनाएं, समाज का सहयोग करने वाला बनाएं, दीन दुखी कष्ट में पड़े जीव की सेवा करना उनको सिखाएं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है, माता पिता जो भी हैं, दोनों में से एक तो समय दे बच्चों को, अच्छे संस्कार दीजिए। आप अच्छे संस्कार आज दोगे, देखो खेत जिस समय उपजाऊ होता है ना, उस समय बीज बोया जाए तो फसल होती है। और जब समय निकल जाता है, मान लीजिए ऋतु होती है ना, अब मान लीजिए धान बोने की ऋतु है, उस समय धान मत बो, जब ऋतु निकल गई उसके बाद बो तो होगा? अरे समय पे बोओगे तब तो होगा। हम भी अगर समय पर अपने बच्चों में संस्कार के बीज बोएंगे तो तब जाकर के उनके हृदय में अच्छी उन्नति होगी, उनकी अच्छी स्थिति होगी। अन्यथा जब समय निकल जाएगा फिर रोओगे कि अरे हमारे बच्चे ऐसे हो गए, वैसे हो गए, अब क्या करें? तो फिर उसमें कौन क्या कर सकता है?